बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आला हजरत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने भी निकाली है उनकी हिस्ट्री को लेकर। जैसे कि आला हजरत की पैदाइश कहाँ पर हुई थी और ये नाम आला हजरत क्यों मशहूर है इतना। आखिर आला हजरत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी निकाली है, वही मैं आप सबके सामने शेयर करूंगी। आप सब मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने क्या सही बताया है, क्या गलत बताया है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी इस्लाम पर सर्च कर रही हूँ, अच्छे से जान रही हूँ। जिन बातों के बारे में मुझे नहीं पता है, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ने लग गई हूँ। तो बहुत लोगों को डाउट था ना कि हाँ, पहले कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस के बारे में जानो, तो वो जानकारी भी मैं कुरान शरीफ से ले ही रही हूँ। बट जैसे कि मैंने आला हजरत के नाम के बारे में बहुत सुना है, तो मैंने सोचा कि इन पर भी थोड़ी सी रिसर्च की जाए। तो इन पर रिसर्च करना मेरा सही है या गलत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी यूट्यूब फैमिली से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होना आला हजरत पर जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उसको लेकर। क्योंकि जो मैंने पहले व्लॉग बनाया था, एक हाजी अली दरगाह के बारे में बनाया था, उनकी बारे में थोड़ी सी डिटेल्स निकाली थी, तो उस पर कुछ भाइयों ने नाराज़गी जताई थी। जैसे कि मज़ारों पे जाना, उनसे कुछ मांगना, ये शिर्क में आता है। मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो वो भी मुझे आप सबके थ्रू ही पता चला है कि मैंने वो गलत डाला था। मतलब कि मैंने थोड़ी सी जानकारी निकाली थी कि बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं, बट वही है कि हमें अगर कुछ मांगना है, कुछ दुआएं करनी है, तो अपने अल्लाह से करनी चाहिए। बाकी हमें मज़ार पे अगर हम जाते हैं तो हमने उनके लिए दुआ करनी चाहिए, बल्कि उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो इसी तरह मैंने आज आला हजरत की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाली है। उम्मीद करती हूँ आप सब नाराज़ ना होंगे। जो भी मेरी कमी समी रहेगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी छोटी बहन समझकर, बेटी समझकर। मेरी अगर गलती हो भी जाए तो उसको सही करने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आला हजरत की पैदाइश उत्तर प्रदेश के रियासत बरेली शहर के जसूली शरीफ में 1272 हिजरी हफ्ते वाले दिन वक्त जौहर के मुताबिक 14 जून 1856 में हुई है, और उनका नाम मोहम्मद रखा गया। और उनके दादा जान मौलाना रजा अली खान आपको अहमद रजा कहकर पुकारते थे, और इसी नाम से आप मशहूर भी हुए हैं। और अगर बात करें कि आला हजरत की बिस्मिल्लाह ख्वानी किस उम्र में हुई, तो ये प्रॉपर तरीके से तो पता नहीं चला है, इसमें काफी सस्पेंस रहा है। उस वक्त में एक रिवायत में बयान किया गया है कि जब उस्ताद ने आला हजरत को पहली बार पढ़ाया कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, तो आला हजरत ने उनके पीछे ही पढ़ दिया कि बिस्मिल्लाह। और उसके बाद उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो अलिफ बाता। आला हजरत वैसे ही पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे उनके उस्ताद पढ़ाने लगे, वैसे वैसे आला हजरत पढ़ने लगे। और जब उनके उस्ताद ने उनको पढ़ने के लिए कहा कि बेटा पढ़ो लाम अलिफ, तब आला हजरत खामोश हो गए। और उनके उस्ताद ने उनको 3 बार कहा कि बेटा पढ़ो लाम अलिफ, बट आला हजरत खामोश हो गए। फिर उनके दादा जान ने कहा कि बेटा जैसे उस्ताद पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ते क्यों नहीं। फिर आला हजरत ने जवाब देते हुए कहा कि जब मुझे पता चल गया है कि अलिफ लाम क्या है और कहाँ आता है, तो मैं क्यों पढ़ूं इसे दोबारा। फिर उनके दादा जान ने कहा कि बेटा जैसे तुम्हारे उस्ताद पढ़ा रहे हैं तुम बिल्कुल उनके तरह ही पढ़ो। और फिर आला हजरत ने अपने दादा जान के हुक्म के मुताबिक पढ़ना शुरू किया। और महज 4 साल की उम्र में आला हजरत ने नाजिर कुरान मुकम्मल ख़त्म कर दिया, महज 4 साल की उम्र में। और जब आला हजरत की उम्र 6 वर्ष की हुई, तो आपने बड़े बड़े सहाबी के सामने मिलादुन नबी का खुतबा दिया। और रमज़ान उल मुबारक के महीने में, ये रमज़ान का महीना ही चल रहा है, रमज़ान उल मुबारक के महीने में ही जो हम तरावी पढ़ते हैं,
ईशा की नमाज के बाद वो पढ़ना कैसे शुरू हुई ये भी इसमें दिया गया है। जैसे कि रमजान उल मुबारक के महीने में आला हजरत जब ईशा की अजान होती है तो उस वक्त से लेकर जमात तक बीच में जो भी वक्त होता था उस वक्त में आला हजरत कुरान का एक पारा याद कर लेते थे और फिर उसी पारे को याद करके वो तराबी में पढ़ते थे। जैसे ही ईशा की नमाज होती है, ईशा की नमाज में ही हम तराबी पढ़ते हैं। बहुत सारे भाई हैं जो पढ़ते हैं, जैसे कि ईशा की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल होती है। उसके बाद हम तराबी पढ़ते हैं। तराबी में पूरा एक पारा मुकम्मल किया जाता है और एक पारा पढ़ने के बाद हमें फिर 3 वित्र और 2 नफिल पढ़ते हैं, तब जाके हमारी ईशा की नमाज और तराबी मुकम्मल होती है। और इसी तरह आला हजरत ने 1 महीने में पूरी कुरान हाफिज कर ली। वो हर दिन ईशा की नमाज के बाद तराबी के वक्त एक पारा पूरा मुकम्मल याद कर लिया करते थे। और इसी तरह रमजान उल मुबारक के महीने में उन्होंने पूरी कुरान हाफिज कर ली। और जैसे कि मैंने बहुत बार सुना है कि जो आला हजरत हैं वो हमारे प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। आला हजरत की हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाजा इस वाक्य से लगा सकते हैं कि जब आला हजरत दूसरी या तीसरी मर्तबा जियारत के लिए तशरीफ ले गए और मदीना शरीफ पहुंचे और मदीना शरीफ पहुंचकर वह उन सुनहरी जालियों के पास जाकर खड़े हो गए जहां पर हर दिन हर सुबह 70,000 फरिश्ते और शाम को 70,000 फरिश्ते सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया करते हैं। और उसी जगह जाकर आला हजरत भी खड़े हुए और सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करने लगे और कहने लगे कि ए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और सलाम पेश करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने लगे और उसके बाद फिर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, कि ये फकीर, ये भिखारी जिंदगी भर लोगों से कहता रहा कि मेरे आका जिंदा है। बेशक मेरे आका जिंदा है, मैं पूरी जिंदगी भर आपकी जिंदगी के तराने गाता रहा। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जियारत से सरफराज फरमा दे, मैं आपको अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूँ। और इसी तरह काफी देर तक अर्ज करने के बाद आखिर में मेरे प्यारे आका, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं और फिर आला हजरत अपनी आंखों से सरकार का दीदार करते हैं। वैसे तो सुनने में आया है कि आला हजरत हर नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हरबला की शान में आला हजरत ने फरमाया है कि खूबसूरती के साथ उनको गरीब नवाज से भी बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन जब गौसे आजम के बारे में बात आती है तो आला हजरत की मोहब्बत का अंदाजा एक जगह लगाया जा सकता है। आला हजरत गौसे आजम की जो ताजीम फरमाया करते थे, इसका अंदाजा आप इस वाक्य से लगा सकते हैं। एक मर्तबा गौसे आजम के नाम से नियाज लगाई जा रही थी और नियाज में फातिहा ख्वानी हुई और चीनी तबसीन करने वाले तबसीन कर रहे थे। तभी उनसे एक गलती की वजह से चीनी का एक दाना जमीन पर गिर पड़ता है। उस दाने पर कोई गौर नहीं करता भरी महफिल में, पर उस दाने पर अगर कोई गौर करता है तो सिर्फ आला हजरत गौर फरमाते हैं। और आला हजरत उस दाने को नीचे गिरा देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उनको खड़ा देखकर वहां की तमाम महफिल सब खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद आला हजरत उस एक चीनी के दाने के पास आते हैं और अपनी घुटनों के बल बैठकर अपनी जुबान की नोक से उस दाने को उठाते हैं और खा लेते हैं, जो गौसे आजम के नाम का था। और वो फरमाते हैं कि गौसे आजम की शान ऐसी है कि अगर मैं इस चीनी के दाने को अपनी आंखों से भी उठाऊं तब भी हक अदा नहीं होगा। और इसी वाक्य से लोगों को पता चला कि आला हजरत के दिल में गौसे पाक के लिए कितनी मोहब्बत थी। अब इन दोनों वाक्यों से अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि आला हजरत हमारे प्यारे नबी से कितनी मोहब्बत करते थे और गौसे आजम से कितनी मोहब्बत करते थे। अब ये वाक्य मैंने सुना था, वही मैंने आप सबको सुनाया है।
आप सब मुझे कमेंट करके बताना इसमें मैंने क्या सही और मेरी कहाँ गलती रही है, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे लिए गलतियों को सही करना और उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सबको तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता ही होगा, बट मुझे भी ज़रूर पता होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। वही है ना कि व्यू कम हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे सब्सक्राइबर्स को। किसी किसी वीडियो पे तो अच्छे खासे व्यू हो जाते हैं, किसी किसी वीडियो पे बिल्कुल भी ना होते। खैर वही है ना कि अल्लाह ताला की जितनी रहमत है उतना तो सबको मिलना ही है। वही है कि हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते किसी चीज़ के लिए कि नहीं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो देखो देखो देखो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। जिनको देखना पसंद है, जिनको अच्छी लगती है मेरी बातें, जो चाहते हैं कि हाँ मेरी नॉलेज और ग्रो करे, तो उसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो भी गलती होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना प्यार और सबको ऐसे ही बनाए रखिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सब खुश रहें, आप सबकी तमाम दिलो मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।